अब मज़ीद देर मुझे मुनासिब नहीं लगी और कोई वजह भी नहीं है। बेटा मैं चाह रही हूँ कि शादी की तैयारियाँ शुरू कर दूँ। आपके इकलौते बेटे को शादी के बाद उंगलियों पे जो लड़की अपने सगे भाई को किसी खातिर में नहीं लेती। चाहती हैं कि मैं मंगनी तोड़ दूं? कह रही हैं आप उसको बहू बनाना कहाँ की अक्लमंदी है, देना चाहेगी ये। मैं अब क्या कह। ड्रामा सीरियल शिकंजा की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। माँ ने अब सारा कुछ जांच लिया है, इसलिए ज़ारून की माँ ये चाहती है कि ज़ारून और फ़िज़ा का रिश्ता तय हो जाए और जल्दी से इनकी शादी हो जाए। लेकिन यहाँ ज़ारून की माँ की तो जल्दी डाल रही है और ज़ारून भी इस बात को लेकर खुश है। ज़ारून की माँ चाहती है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए ज़ारून को कहती है कि बेहतर यही है कि अब शादी जल्दी होनी चाहिए। अब शादी को रोक देना कोई ऐसी अक्लमंदी की बात नहीं है और ना ही मेरे लिहाज से कोई ऐसा ख़ास मौका बनता है कि जिसकी वजह से हम शादी को डिले करते चले जाएं। बेहतर ये होगा कि तुम और फ़िज़ा जल्दी से जल्द शादी कर लो और मैं अपनी बहू घर पर ले आऊँ। यहाँ माँ तो बहुत खुश है फ़िज़ा के आने से और फ़िज़ा के जो इखलाक है उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। लेकिन रानी इस कदर हठधर्मी का शिकार है और इस कदर हसद का शिकार है कि रानी को तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। रानी सिर्फ और सिर्फ अपने बदले की आग में और फ़िज़ा उसकी भाभी न बन पाए, इसलिए अपनी माँ के दिल में वहम गुमान डालती रहती है और वो अपनी माँ को बातों ही बातों में ये कह देती है कि वो लड़की ऐसी लड़की है कि जो कि अपने सगे भाई को खातिर में नहीं लाती, तो वो उसके साथ शादी करना, उसको अपनी बहू बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। और यहाँ ये बातें जब उसकी रानी की सुनती है तो उसकी माँ जो है खौफज़दा हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, हर माँ ये चाहती है कि मैं अपने लिए एक ऐसी बहू लाऊं जो कि मेरे साथ मिल बांट कर रहे और एक जगह पे रहे और मेरा बेटा भी मुझसे जुदा हो ना पाए और मेरे साथ मेरी इज़्ज़त भी करे। लेकिन यहाँ रानी का जो है फ़िज़ा के बारे में जो कर रही है, जो वहम गुमान पाल रही है उस अपनी माँ के दिल में, उसकी माँ के दिल में आखिरकार एक दर्द सा बैठ जाता है और वो ज़ारून को इस बात के लिए अब एग्री कर रही है। वो ये चाहती है कि ज़ारून और फ़िज़ा का रिश्ता तय ना हो पाए और वो उसे इस बात पर मजबूर करती है कि वो अपनी मंगनी तोड़ दे। तो ज़ारून उसे अपनी माँ को यही कहते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि मैं अपना रिश्ता तोड़ दूँ, आपका मतलब यह है कि मेरा और फ़िज़ा की मंगनी टूट जाए। लेकिन माँ उसकी यही कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी और फ़िज़ा की मंगनी टूट जाए। और यहाँ दूसरी जानिब यहाँ दूसरी जानिब जो है वो रिदा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि रिदा अपने भाई का इत्मीनान खो चुकी है और अपने भाई का मान भी खो चुकी है। रिदा जो है अपनी बार बार बहन को कोस रही है, उसे यही कह रही है कि तुमने हमेशा जो फ़ैसला किया है वो गलत किया और जज्बात में आकर किया है। मैं तुम्हें बार बार मना करती हूँ ऐसी हरकतें करने से, लेकिन फिर भी तुम बात नहीं आती और तुमने अपने साथ मुझे भी ऐसा उलझा दिया कि मैं भी तुम्हारी बातों में उलझ कर रह गई और तुम्हारे साथ मैं बेवकूफ़ी कर बैठी और मैं उससे मिलने चली गई। यहाँ दूसरी जानिब फ़िज़ा जो है जब अपनी फूफा को कॉल करती है तो फूफा उसे यही कहती है कि मैं अरहम की मंगनी कर चुकी हूँ और मैं तुम्हारी पागल बहन से अपने बेटे की, और अब मैं नहीं चाहती कि रिदा मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आए। तुम्हारी बहन की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। मैंने बहुत कोशिश की कि रिदा और अरहम का रिश्ता तय हो जाए, लेकिन तुम्हारी भाभी ने हमें कहीं का ना छोड़ा और हमें इस कदर मजबूर कर दिया। और अब मैंने अपने अरहम की खुशी पाने के लिए और अरहम की शादी करने के लिए मैंने अपने बेटे के रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और अब मैं नहीं चाहती कि रिदा जो है वो अरहम की ज़िंदगी में वापस आए। यहाँ फ़िज़ा परेशान है रिदा के लिए और रिदा की जो फीलिंग्स हैं उनको देख देख कर परेशान है और यहाँ मज़ीद परेशान हो जाती है जब तक पुप्पो से यही कहती है कि मैं अपने बेटे की जान छूट गई है, मैं तुम्हारी पागल बहन से। तो वो मज़ीद परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि रिदा जो है वो अरहम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। यहाँ इधर दूसरी जानिब भाभी जो है वो एक तरफ तो ये मुहिम चल रही है कि वो अपनी माँ का दिल बुरा कर रही है फ़िज़ा से और किसी तरीके से ये चाहती है कि ये रिश्ता टूट जाए। इस तरफ से कामयाबी होती है तो डबल चाल चलती है। यहाँ दूसरी जानिब आखिरकार वो फ़िज़ा को किडनैप करने का इरादा बना लेती है और फिर किडनैप करने की चाल चलती है। यहाँ फ़िज़ा जो है वो रास्ते में जा रही होती है कि अचानक किडनैपर्स आके उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फ़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, न जाने यहाँ फ़िज़ा के साथ क्या होने वाला है। रानी ने आखिरकार अपनी चाल कर दिखाई। देखा जैसा कि वीवर साहब ने आपको बताया था कि आगे चलकर फ़िज़ा को जो है वो रानी जो है वो किडनैप भी करवाने वाली है और कुछ ऐसा ही यूँ मुमकिन हो चुका है कि फ़िज़ा को आखिरकार रानी ने किडनैप करवा ही दिया। फ़िज़ा जो है वो अब सुकून बिल्कुल उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही माँ का दिल बदगुमान हो चुका है फ़िज़ा से, क्योंकि रानी की बातें जैसे हो रही हैं, जैसे जैसे रानी की बातें थी, जिस तरह वो उसके लिए बदगुमानी पैदा कर रही थी और जिस तरह उसकी तस्वीर खींच रही थी उसके जहन में,
कि वो बदतमीज़ है और किसी को अपने खातिर में नहीं लाती, वो बहुत ज़्यादा हठधर्मी का शिकार है। तो इस बात से ऑलरेडी खौफज़दा थी उसकी माँ, और जब ये सुनेगी कि फ़िज़ा किडनैप हो चुकी है या फिर उसके बारे में कुछ ऐसी तरफीज़ की जाएगी कि फ़िज़ा भाग चुकी है, वो किसी और को पसंद करती थी, फ़िज़ा के लिए एक नहीं हज़ारों लोग थे, तो अब उसकी माँ मज़ीद इस रिश्ते से इनकार कर देगी। और अब तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता ज़ारून और फ़िज़ा का एक होना। रानी की चाल पे चाल कामयाब होती चली जा रही है, रानी अपने हर मुहिम में कामयाब हो रही है, रानी की हसद जीतती चली जा रही है। न जाने रानी कब अपने अंजाम पर तक पहुंचेगी और कब साकिब के सामने उसकी हकीकत खुलकर सामने आएगी और सबके सामने उसकी हकीकत खुलकर सामने आएगी। रानी न जाने अपनी नंदों से क्या चाहती है और क्या करवाना चाहती है और उनकी ज़िंदगी में इतना अजाब क्यों बिखेरना चाहती है। रानी जो है अपने सिर्फ खुशी का हक रखती है और दूसरों की खुशियों को उनका हक देने से गुरेज करती है, और उसका यही मतलब होता है कि दूसरे खुशियों का हकदार नहीं है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, क्या तूफ़ान बिखेरने वाली है रानी, और क्या फ़िज़ा और ज़ारून का वाकई में अब रिश्ता टूट जाएगा या फिर यही चीज़ जो होगी अब सारा कुछ खोल कर रख देगी, सारी हकीकत रानी की खुलकर सामने आ जाएगी। अब तो ये आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।